आखिर कहां गया छत्रपति शिवाजी का 1280 किलो शुद्ध सोने का बना सिंहासन? क्या वो आज भी रायगढ़ किले के अंदर छुपा कर रखा गया है? साल था 1674 जब मराठा साम्राज्य के सिंहासन पर छत्रपति शिवाजी महाराज विराजमान हुए। उस समय तक मराठा साम्राज्य की एस्टिमेटेड नेटवर्थ जानते हैं क्या थी? इतिहासकारों के मुताबिक उस वक्त रायगढ़ किले पर 300 टन सोना यानी कि 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और हीरे जवाहरात थे, जिनकी आज के समय में कीमत 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन उस खजाने में एक सबसे अनमोल चीज थी और वो था छत्रपति शिवाजी महाराज का 32 मण सोने का सिंहासन यानी कि 1280 किलो का शुद्ध सोना। लेकिन छत्रपति शिवाजी और फिर 1689 में संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद जब मुगलों ने रायगढ़ को धोखे से जीत लिया तो वो खजाना और सिंहासन गायब हो गया। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1280 किलो का वो भारी भरकम सिंहासन आखिर कहां गायब हो गया? क्या उसे मुगलों ने लूटा? इतिहास के पन्नों को खंगाले तो पता चलता है रायगढ़ पर मिले खजाने के मुगल रिकॉर्ड्स में इस सिंहासन का कोई भी जिक्र नहीं मिलता। तो क्या फिर वो सिंहासन और खजाना आज भी रायगढ़ के किसी गुप्त तहखाने में है? छत्रपति शिवाजी के खजाने और सिंहासन की मिस्ट्री को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्वराज के उस समय के खजाने के स्केल को समझना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पूरे जीवन में सूरत से लेकर दक्षिण भारत तक कई अभियान चलाए और 300 टन का खजाना भरा, जिसमें सूरत की पहली मुहिम में छत्रपति शिवाजी महाराज को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का खजाना मिला था। वहीं सूरत की दूसरी मुहिम में 67 लाख स्वर्ण मुद्राएं, फिर बहादुरगढ़ की मुहिम में मराठा के सर सेनापति हम्बीर राव को मुगलों की 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मिली। तोड़ना किले पर 7 सोने से भरे हुए घड़े, जालना, अहमदनगर और झुन्नूर की लूट में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मिली। खजाने के साथ साथ उन्होंने जावली के चंद्रराव मोरे, श्रृंगारपुर के सूर्यराव सुरवे और पालवन के यशवंत राव दलवी जैसे राजाओं को हराकर इनका राज्य भी अपने स्वराज में शामिल किया। इसके अलावा उन्होंने राजापुर में भी अंग्रेजों की बहुत बड़ी वसाहत को लूटा। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी दक्षिण दिग्विजय अभियान में गोलकुंडा की कुतुब शाही और बीजापुर की आदिल शाही जैसी बड़ी सल्तनतों से धन, स्वर्ण और कर लिया। वहीं छत्रपति संभाजी महाराज के कार्यकाल में मुगल प्रांत में बुरहानपुर पर हमला कर मराठाओं ने बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा किया। इस अभियान में छत्रपति शिवाजी महाराज को 4 करोड़ मुद्राओं से भी अधिक का धन मिला। उस वक्त मिला धन तो इतना ज्यादा था कि मराठा फौज को वो धन लाना भी भारी हो रहा था, इसीलिए कुछ धन को रास्ते में ही छोड़ दिया गया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा खजाना होगा। इसके कुछ सालों बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने कर्नाटक युद्ध अभियान में मैसूर के राजा चिकदेव राय को हराकर 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वसूल की। वहीं स्वराज्य का सालाना उत्पादन 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का था। मराठा जहाज अफगानिस्तान तक व्यापार करने के लिए जाते थे, वहां से भी उन्हें बहुत धन मिलता था। इन सभी अभियानों से मिला हुआ धन अगर हम इकट्ठा करें तो ये 15 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा का धन है। सेना, राशन, किले की सुरक्षा, मराठाओं की व्यवस्था को हटाकर अगर 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को भी पकड़ ले तो एक स्वर्ण मुद्रा का वजन उस समय 3 ग्राम होता था। इस हिसाब से 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का वजन 300 टन होता है। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस 30 टन में से 32 मण सोने को पिघलाकर बेशकीमती रत्न लगाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का रहस्यमयी सिंहासन बनाया गया था। रामाजी दत्तोजी चित्रे ये वही कारीगर थे जिन्होंने 32 मण सोने को पिघलाकर इसमें बेशकीमती रत्न जड़े और तैयार किया भारत का सबसे कीमती सिंहासन। 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को देखने आए अंग्रेज अधिकारी हेनरी ऑक्सीडन ने भी अपनी डायरी में सिंहासन के अद्भुत और भव्य होने के बारे में लिखा है। वहीं छत्रपति संभाजी महाराज के समय के दान पत्रों में भी इसी स्वर्ण सिंहासन का जिक्र मिलता है। लेकिन सवाल वही है, इतना बड़ा सिंहासन आखिर गया कहां? कहते हैं छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद 1689 में रायगढ़ को औरंगजेब के वजीर जुल्फिकार खान ने चारों तरफ से घेर लिया था। मुगलों का घेरा सख्त था, किले की रसद भी खत्म हो रही थी।
ऐसे में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। किले में मौजूद थे संभाजी महाराज के भाई छत्रपति राजा राम महाराज, संभाजी महाराज की पत्नी महारानी यसुबाई और उनके पुत्र छत्रपति शाहू महाराज। महारानी यसुबाई ने बुद्धिमानी दिखाते हुए फैसला किया कि स्वराज को बचाने के लिए छत्रपति राजा राम महाराज का किले से निकलना बहुत जरूरी है। इसीलिए छत्रपति राजा राम महाराज को रायगढ़ किले के गुप्त दरवाजे से एक टोकरी में बिठाकर रस्सियों के सहारे नीचे उतारा गया और महारानी यसुबाई ने तय किया कि वो खुद रायगढ़ पर रुककर मुगलों से लड़ेगी ताकि राजा राम महाराज को निकलने का वक्त मिल सके। जब राजा राम महाराज रायगढ़ के किले से निकले तो वो बहुत ही गुप्त मार्ग से एक फकीर के भेष में निकले, यानी राजा राम महाराज अपने साथ सिर्फ स्वराज के विचार लेकर निकले, सोना नहीं। इसका सीधा मतलब है कि 1280 किलो का सिंहासन और इतना बड़ा खजाना किले से बाहर गया ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर खजाना बाहर नहीं गया तो वो किले पर ही था, उसे मुगलों ने लूट लिया होगा। लेकिन यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इतिहासकारों के मुताबिक जुल्फिकार खान जब लूट का सामान लेकर औरंगजेब के पास पहुंचा तो उसके पास सोने और राज चिन्हों की सिर्फ 3 से 4 संदूकें थी। मुगल दस्तावेजों में इस सिंहासन का कोई भी उल्लेख नहीं है। वैसे भी मुगल हर छोटी छोटी चीज का रिकॉर्ड रखते थे, तो अगर उन्हें 32 मन सोने का सिंहासन और इतना बड़ा खजाना मिलता तो औरंगजेब इतनी बड़ी जीत का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटता और 1280 किलो सोने का बना हुआ भव्य सिंहासन मिलने पर वो इसे सबसे बड़ी जीत के रूप में देखता। शायद मुगलों को सिर्फ उतना ही खजाना मिला जितना मराठाओं द्वारा जानबूझकर छोड़ा गया था या जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। तो क्या इसका मतलब है कि वो खजाना आज भी हमारे पैरों के नीचे रायगढ़ की मिट्टी में कहीं दबा हुआ है? क्या यह संभव है कि महारानी येशुबाई और राजा राम महाराज ने किला छोड़ने से ठीक पहले उस विशाल खजाने और पवित्र सोने के बने सिंहासन को रायगढ़ के ही किसी गुप्त तहखाने में सुरक्षित कर दिया हो? इतिहासकारों का मानना है कि उस वक्त रायगढ़ किले पर ऐसी सुरंगें और गुफाएं थी जिन्हें बाद में बंद कर दिया गया। रायगढ़ कोई साधारण किला नहीं है। इसकी बनावट, इसके पहाड़ और इसकी घाटियां आज भी कई राज छुपाए हुए हैं। इतिहासकार मानते हैं कि वो बेशकीमती खजाना और शिवाजी महाराज का सोने का बना हुआ सिंहासन इसी किले में आज भी कहीं मौजूद है। इतिहास को बारीकी से देखें तो 1689 से लगभग 1733 तक 44 साल रायगढ़ किला मुगलों और जंजीरा के सिंधियों के पास रहा, जिसके बाद 1733 में मराठाओं ने छत्रपति शाहूजी महाराज के कार्यकाल में रायगढ़ किले को फिर से जीत लिया। लेकिन पुराने समय में जो लोग रायगढ़ के किले पर रहते थे उनमें से कोई भी उस समय उपस्थित नहीं था। इसके बाद रायगढ़ का किला 1818 में अंग्रेजों के हाथ चला गया और तब से लेकर देश को आजादी मिलने तक किले पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी और इसीलिए वो खजाना और सिंहासन एक राज ही रह गया। उसे कोई ढूंढ नहीं पाया क्योंकि रायगढ़ पर आज भी ऐसे स्थान हैं जिनका उत्खनन नहीं हुआ। रायगढ़ किला इतना बड़ा है कि उसका ऊपरी भाग लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो यहाँ 2 जगह सबसे खास है। पहली, किले पर मौजूद रत्नशाला, जिसे कुछ लोग खलबत खाना भी कहते हैं, और उसके ठीक बगल में एक और उसी प्रकार का कमरा है जो बंद पड़ा है। और दूसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज के मुख्य राजवाड़े के ठीक नीचे एक विशाल तहखाना जो सदियों से बंद पड़ा है। बहुत से इतिहासकारों की संभावना यही है कि मुगलों के आने से ठीक पहले मराठाओं के शीलेदारों ने अपने राजा के पवित्र सिंहासन को दुश्मन के हाथ लगने से बचाने के लिए इन्हीं गुप्त तहखानों में सुरक्षित चुनवा दिया होगा और वो आज भी वहीं हमारे पैरों के नीचे रायगढ़ की मिट्टी में शायद कहीं सुरक्षित है। रायगढ़ का वो 1280 किलो का सोने का बना सिंहासन शायद आज हमें ना दिख सके, लेकिन उस सिंहासन की गरिमा और मराठा साम्राज्य का इतिहास आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है और यही हमारा असली खजाना भी है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिंहासन आज भी रायगढ़ किले पर कहीं छुपा हुआ है? नीचे कमेंट में अपने जवाब अवश्य दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।